हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट। आज से हम रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा और जिसमें हम रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि ये अंग्रेज़ी वर्णमाला के बारे में बात किया जा रहा है और अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट के बारे में बात किया जा रहा है जो कि हमें पता है अल्फ़ाबेट 26 होते हैं इन नंबर टोटल। और ये एक टॉपिक है रीजनिंग का जिससे लगभग सारे एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सवाल आते ही हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। और इसका वेटेज 1 से लेकर 3 या 4 नंबर का होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन-सा एग्ज़ाम है। जैसे सीएचएसएल हो गया, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो उस हिसाब से। और ख़ैर बनाने का तो इसका जो भी सवाल होता है आप बना लीजिएगा, उँगली पे काउंट करके भी बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बस इतना करूँगी कि कुछ ट्रिक्स बताऊँगी और टिप्स दूँगी कि आप ऐसे इसे मतलब अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, आपका कुछ सेकंड बचेगा। और जहाँ तक हम जानते हैं कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई है, तो एक-एक सेकंड हमारे लिए मैटर करता है। अगर हम किसी सवाल पे 2 सेकंड भी बचा लेते हैं तो वो बड़ी बात है। विश्वास करिए, आप मेरे से रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग पढ़ने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो समझने की चीज़ है। मैं आपको समझाऊँगी और आपको पता चलेगा कि इसे अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। और बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में और हमारा दिमाग जैसे फ़ंक्शन करता है उस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट यहाँ ए से शुरू होता है और ज़ेड तक का है हमारा। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इतना कुछ पहले ही कर लिया है। ए हमें पता है, अभी हमें ये नीचे का ये पार्ट नहीं देखना है, बस ऊपर वाला वो जो नंबरिंग है वही देखना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है ए का पोज़ीशनिंग 1 है। सवाल कुछ इस तरीके से आएगा, मैं पहले आपको बता देती हूँ। जैसे आपसे पूछ दिया ANT, इसका कुछ भी दिया हुआ रहेगा, इसका ये नंबरिंग नंबर है और किसी चीज़ का एक और कुछ देगा, ये नंबर है, आप इसका बताएं। अगर आपको पोजीशनिंग याद होगा तो आप बताइएगा। ऐसे 2 एन का हो गया हमारा, आप यहाँ देखें 14, और टी का हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं 20। तो यहाँ पे 2 बातें होती हैं। ऐसे लिख के लिखा हुआ है तो बताना आसान है, फिर भी ये मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमने सेम उस सवाल को करने में मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया, क्योंकि मुझे देख के बताना यहाँ 1 है, यहाँ पे 20 है, तो वो टाइम लगा। तो इसके लिए अब हमें अगर पोजीशनिंग याद होगी, हमें पता होगा कि कैसे निकालना है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वही बस याद करना है, पता करना है। तो ए का 1 है, इतना तो आपको बताने की ज़रूरी नहीं है, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको याद करने का ज़रूरत है। दिमाग को बहुत ज़्यादा लोड जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ए का हमें पता है, बी का हमें पता है, सी का हमें 5 तक तो कैसे भी यहाँ तक हमें पता ही होगा। कोई पूछ देगा कि, या फिर कहीं सवाल में ही लिखा हुआ रहे अल्फ़ाबेट का मतलब अल्फ़ाबेट में कि पोजीशनिंग क्या है, तो दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा। इसके लिए हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5, 6 ये सब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एफ़ का 6 होगा, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं याद करने वाली बात पे। तो कुछ ट्रिक्स है, ज़रूरत नहीं है लेकिन ट्रिक्स है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। हमें बस दिमाग में ये रखना है 26 लेटर टोटल है, उसमें से जो मिडल लेटर है, जो हमारे लिए बीच में आता है, वो है एम। एम का जो पोजीशनिंग है वो है 13। अगर एम का 13वां स्थान है अल्फ़ाबेट में, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। इससे क्या हो जाता है कि हमारा अल्फ़ाबेट 2 भाग में टूट जाता है। एक जो एम से पहले है और दूसरा जो एम के बाद है। यानी एक 13 से पहले आ रहा है, पूरा का पूरा ये जो भी है वो 13 से पहले आ रहा है, एम से पहले आ रहा है वो, और दूसरा 13 के बाद आ रहा है। तो बस वैसे याद रखना है। अब क्योंकि हमें पता है, हम याद कर लिए कि हाँ चलो एम का जो पोजीशनिंग है वो 13 है, एम बीच में आता है, तो हमारा एम बीच में आएगा, तो उसके हिसाब से हमें ये पता हो जाएगा कि एल 12 होगा, एम एल वैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग, एल एम, तो एल 12 हो जाएगा, या फिर एन 14 हो जाएगा। वो भी हम स्किप करते हैं, वो थोड़ा टफ पड़ रहा है अगर हमें, तो हम ऐसे याद करते हैं। एम हमारा 13 है और एन 14 है। एम एन वो एक वो वाली बात है कि दिमाग में होगा ही होगा, होता ही है और याद हो ही जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एम और एन की पोजीशनिंग हमें याद हो गई, अच्छे से याद हो गए। अब दूसरा, अब इसे याद करने का कुछ तरीका है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा वो दिमाग पे नहीं लगाएंगे कि हाँ ऐसे है वैसे। हमें पता है एम का 13 और एन का 14 है, ठीक है।
अब आगे हम चलते हैं दूसरा ट्रिक। अब हम कुछ नहीं करते, अब हमें सोचना है कि कैसे याद किया जाए। तो हम हर 5 के गैप पे जो भी अल्फ़ाबेट आता है उसका पोजीशनिंग याद करेंगे, हर 5 पे। जैसे 4 के गैप पे 5वां जो होगा वो पोजीशन उस अल्फ़ाबेट का। जैसे ये हो गया हमारा ई, तो हम याद करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ हम याद करेंगे कि ये हमारा ई है, तो ई का 5 होगा। वैसे ही ई का 5 होगा। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे, फिर 5 आगे बढ़ेंगे, 5-5 का एक गैप बना लिया है हमने, तो 5 आगे जाएंगे तो यहाँ पे जे का 10 होगा, ठीक है। वैसे ही अब 15 पे जाएंगे, तो ये रहा हमारा 15, तो उस हिसाब से ओ का 15 रहेगा। फिर आगे जाएंगे तो टी का 20 है, और वाई का तो वैसे भी हमें पता है, जेड का 26 होता है, तो वाई एक्स ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 आगे पीछे, ये 25, वाई का 25 होगा। तो चलिए, इससे हमें ये पता चल गया कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट याद करना है, जिसमें हमारा है ई, नेक्स्ट है हमारा जे, उससे नेक्स्ट है हमारा ओ और टी और वाई। तो इससे आसान हो गया हमारे लिए ये याद करना कुछ और अल्फ़ाबेट का पोजीशनिंग। जैसे हम यहाँ पे इसे डिस्कस करते हैं। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो यही मेन हमारा यही है। अगर हम इसे याद कर लेते हैं, आगे हमें अल्फ़ाबेट में कुछ भी जानने की ज़रूरत और याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हर कुछ ट्रिक है और उससे हम पढ़ेंगे, जानेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें क्या क्या याद रखना है और क्या क्या याद नहीं रखना है। दिमाग को इतना एक्टिव रखना है और दिमाग में ये चीज़ें रखनी है। ए का पोजीशनिंग क्या है, बिना पूछे हमें पता है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, ई का 5 होगा। लेकिन फिर भी नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि मिडिल में क्या आता है, क्योंकि पूरे अल्फ़ाबेट को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, तो इस हिसाब से मिडिल में हमारा आ जाएगा एम। तो एम का पोजीशनिंग हमें पता है, वो है 13। और 13, जहाँ तक बात है एम के पोजीशनिंग की, तो उसके हिसाब से हमें पता है कि जब एम 13 होगा तो एन अपने आप ही 14 होगा। तो 13-14 हमें याद हो गया। तो हमें कौन कौन सा याद हो गया, 26 जो भी 26 लेटर्स है उसमें हमारा पहले का 5 याद हो, तो ऐसे ही याद है और याद हो गया। और 13-14 याद हो गया, यानी 7 लेटर हमें अभी तक याद हो गया है। अब नेक्स्ट जो एक्चुअली याद करने वाली बात है, वो है जो 4-5 के गैप में हर 5वां लेटर कौन सा है, हर 5वां लेटर कौन सा है, हर 5वां लेटर कौन सा है। तो उसमें हमें पता चला कि पहला 5वां लेटर है हमारा ई का पोजीशनिंग हमें पता है 5। फिर दिमाग में आएगा कि 10वां पोजीशन किसका है, तो क्योंकि हम समय समय पे देखते रहेंगे, वो अपने आप ही याद हो जाएगा, या फिर एक बार देखेंगे, याद कर लेंगे। तो वो हो गया जे, फिर 15वां हो गया ओ, 20वां हो गया हमारा टी, और 25वां हो गया हमारा वाई। तो इस हिसाब से 7 उधर याद हो गया था और 5 इधर याद हो गया। अब चले नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, और जैसा कि मैंने बात किया कि हम ट्रिक से याद करेंगे लेटर। ये तो कुछ चीज़ें हुई जो कि हमें याद करनी थी और हमने किया। अब हम ट्रिक से लेटर याद करेंगे। इतना ज़्यादा और हर किसी का पोजीशन याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो जब आप प्रैक्टिस करने लगिएगा रीजनिंग, तो देखते देखते आपको अपने आप ही वो याद हो जाएगा। अब यहाँ तक ई का जहाँ तक हमें पता है, तो फिर एफ़ का वो तो ऐसे भी काउंट कर लेंगे कि ई 5 है तो एफ़ हमारा 6 होगा। नेक्स्ट हमारा आ गया जी को कैसे याद रखेंगे, ये पार्ट हम पकड़ेंगे। कभी भी दिमाग में जैसे ही जी आए तो वैसे ही आएगा कि जी हमारा ऐसे लिखाता है, और जी का हम बस ये पार्ट पकड़ेंगे, देखेंगे। ये हो गया हमारा G7, ठीक है, बात समझ में आई। G7, इसका ये चीज़ 7 लिखा रहा है। फिर हम एच पे आते हैं। एच का अगर हम ये दोनों चीज़ को जोड़ दें तो ये अपने आप ही 8 बन जाता है, तो हमारा H 8 हो गया। वैसे ही GH याद हो गया जब, तो फिर हमें I और J तो हमें पता ही है पहले से कि 10 होता है, क्योंकि हमने याद किया था 10 J का। तो हमें बीच का I पता करना उतना मुश्किल नहीं होगा। जब हमें पता है G 7 होता है, H 8 होता है, तो I 9 होगा ही होगा। तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, या फिर एक आगे पीछे, या फिर जे का जब आपको पोजीशनिंग याद होगी तो फिर के और एल याद करने के लिए उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जे के एल दिमाग वैसे ही इतना
मतलब पता चल जाता है उसे। तो जैसे ही जे का हमें पोजीशनिंग याद है 10, वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि K11 और L12 हो जाता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि K का याद रखेंगे, K का भी याद रखो, L का भी याद रखो, लेकिन वैसे याद हो ही जाता है क्योंकि हमें जे का पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ और है, ये ट्रिक से हम इसे याद करेंगे, इसे याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आर। आर का पोजीशनिंग है 18। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि आर को हम हिंदी में जब भी बोलते हैं कि ऐसे यूजुअली हम बोलते हैं आर, तो इससे दिमाग में आ जाना चाहिए 18। तो वो एक राइम बना रहा है आर 18, तो उससे हमें ये याद हो जाएगा हमारा आर 18 होता है। तो जब हमें हमारा आर पता चल जाएगा, क्योंकि हमें हमारा ओ पता है कि ओ 15 होता है, तो पी और क्यू हमें उसके हिसाब से जाना है, आर का हमें 18 जाना है। जब आर एक बार 18 पता चल गया तो एस पता ही है 19 हो जाएगा, 20 का पता ही है ऑलरेडी 20 होगा, टी का 20 होगा, यू का 21 होगा, ये टी के बाद यू आता है तो यू 21 होगा। हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हमने याद किया है, जैसे टी, ये तो इसके बाद वाले को इससे रिलेट करके हमेशा पोजीशनिंग जो भी आपका दिमाग पहले क्लिक करे, ये हर कुछ को आप हमेशा देखते रहिए, जो भी आपका दिमाग पहले क्लिक करे आप उसी समय उसके हिसाब से आप सवाल को बनाएं। नेक्स्ट हमारा आ गया वी। वी में ऐसे 2 लाइन है, तो इसलिए इसे हम 22 से जोड़ते हैं, दिमाग को ऐसे क्लिक कराते हैं कि वी 22, 2 लाइन है, 22 हो गया हमारा। डब्ल्यू का जहाँ तक है तो ये वी के बाद फिर 23 हो जाएगा, फिर एक्स का 24 हो जाएगा, वाई का तो ये यहाँ क्योंकि 26 हमें पता है, 25 भी हमने याद किया था, तो एक्स वाई जेड ऐसे याद करना ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप इसे ऐसे याद करें, कुछ भी खास नहीं है, ट्रिक ही है। तो ये एक यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इसे कैसे याद रखेंगे, इसे कैसे याद रखेंगे, इसे कैसे याद रखेंगे, इसे और 18, टी 20, वी को 22 याद रखना है, वैसे ही। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। फिर अल्फ़ाबेट का बस इतना ही नहीं होता है, अब रिवर्स होके भी हमें उसे भी याद रखना होता है कि रिवर्स कभी कभी जैसे जब हमारा पूछा जाता है हमें सवाल, तो पीछे से भी रहता है नंबरिंग, तो उसे हम कैसे याद करेंगे? उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक है नहीं। दूसरा हमारा आ गया, अब पीछे से कैसे याद रखेंगे? पीछे से याद रखने के लिए हमें Z का पोजीशनिंग पता है 1 होगा, तो Y और X अपने आप पता हो जाता है, 3 2 1 ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, फिर इसमें भी हम वही करेंगे, 5 5 के जो भी हमारा इंटरवल है उस पर हम जाके और याद करेंगे कि कौन सा पोजीशन किसका कहाँ है। तो जैसे यहाँ पे 5 का ये नीचे वाला हमारा रिवर्स वाला है, तो 5 का ये रहा पोजीशनिंग V, हमें पता है V का 5 होगा। वैसे आप इससे भी याद रख सकते हैं कि V 5 के जैसा लिखा जाता है, रोमन में 5 को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया Q को हम 10 के जैसा, सॉरी Q जो है वो उसका पोजीशनिंग 10 है। और आप अगर यहाँ पे दूसरे तरीके से याद करना चाहें तो Q में भी एक ऐसे शून्य है जो कि हमारा 10 में भी आता है, तो Q का फिर हो गया हमारा पोजीशनिंग 10। नेक्स्ट हमारा आ गया L। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से अल्फ़ाबेट को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा मिडिल आ जाएगा, जो 13वां नंबर पे आता है वो हो जाएगा N। तो अब क्योंकि इधर से आने में हमने डिवाइड किया अल्फ़ाबेट को, जब दो पार्ट में किया तो N आ गया हमारा 13वां, तो उस हिसाब से हमें N भी याद है कि ये 13वां है, और M भी याद है क्योंकि वो 14वां है। जब सीधा से हम आ रहे थे तो हमारा M 13वां था और यहाँ पे N 14वां था, बस इसी का अंतर है। 15वां हमारा L हो गया, वैसे ही 20 हमारा G हो गया, और 25 हमारा B हो गया। तो हम ऐसे याद करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा खींच रहा है, इस वीडियो में मैंने आपको बस ट्रिक ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, और इसका जो एक्चुअल ट्रिक होता है, जैसे कैसे हम 26 में से माइनस करके और फिर एक्चुअली जो लोग यूजुअली निकालते हैं पोजीशनिंग, 26 माइनस जो भी लेटर है उसका पोजीशन निकालते हैं रिवर्स निकालने के लिए, या फिर सीधा से निकालने के लिए, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है अभी तक, यही याद कराने के चक्कर में। आप एक बार देखें, ज़रूर देखें, रीजनिंग ऐसा ही है, जितना देखिएगा उतना समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना समझ में आएगा। वैसे कुछ ट्रिक्स
है इसमें जो आपका इस चैप्टर को आसान करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।